हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट फैक्ट में। आज का टॉपिक है कि हम जो भी शेयर बाय और सेल करते हैं तो उन पर लगने वाला चार्जेस क्या क्या होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं और एसटीटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, जीएसटी होता है। तो वो क्या क्या होते हैं उन पर देखते हैं। किस पे? ग्रो के अकाउंट पर। आज मार्केट बंद है तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हमें जो ये अपना अकाउंट का ऑप्शन है वहाँ जाते हैं। ठीक है, अकाउंट के ऑप्शन पर जाते ही हम क्लिक करेंगे। मैं क्लिक किया, यहाँ आ गया। यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर आने के बाद हम जो है नीचे डाउन ये करेंगे और यहाँ आएगा 3 ऑप्शन आ रहा है। एक तो अबाउट अस, वर्जन, फिर उसके बाद थर्ड में चार्जेस हैं। चार्जेस पर हम क्लिक करेंगे। चार्जेस पर क्लिक करते ही ये ओपन हो गया। ब्रोकरेज चार्जेस ग्रो पे अगर हम शेयर बाय और सेल करते हैं तो क्या चार्जेस होता है वो। ये स्टॉक, दूसरे पे फ्यूचर ऑप्शन, तीसरे पे म्यूचुअल फंड। तो फर्स्ट में स्टॉक पे चलते हैं। अगर हम अकाउंट ओपनिंग की बात करते हैं तो इसको जीरो बैलेंस है, यानी कि कोई पैसा नहीं लगेगा। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो जीरो है, उस पर भी नहीं है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पर अगर बात करते हैं तो होते हैं इक्विटी ब्रोकरेज, यानी कि 0.1% पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विच एवर इज लोअर मिनिमम प्राइस। इक्विटी पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगेगा ये। बात करते हैं नीचे अपने ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। ठीक है, ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने ही आ गया कैलकुलेटर। पहला ऑप्शन इक्विटी डिलीवरी, सेकंड इक्विटी इंट्राडे, थर्ड फ्यूचर ऑप्शन। अभी फर्स्ट की बात करते हैं, इक्विटी डिलीवरी। जैसा कि ये पहले से ऑप्शन आ रहा है कि इक्विटी क्वांटिटी एनएससी, जगह एनएससी में हम 50 क्वांटिटी बाय करते हैं। बाय प्राइस पर शेयर फॉर एग्जांपल ले रखा है कि 1000 रुपये का एक शेयर, और सेल प्राइस पर शेयर यानी कि 1500 रुपये में हम उसको सेल करते हैं। यानी कि 1000 में हमने बाय किया और 1500 में सेल किया 50 क्वांटिटी को। तो उस पर लगने वाला चार्जेस क्या है, तो वो है। ठीक है, फिर ये अपना टर्नओवर आ गया। टर्नओवर यानी कि उसको बाय किया और सेल किया तो क्या टर्नओवर है, यानी कि 1,25,000 है। और प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो प्रॉफिट ही हुआ है तो 25,000 प्रॉफिट हुआ है अगर ये हुई। चार्जेस की अगर बात करें तो टोटल चार्जेस 184 रुपये पॉइंट 23, जिसमें से ग्रो चार्जेस होता है 40 रुपये, सिर्फ ग्रो का है, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस। फिर इसके बाद है नॉन ग्रो चार्जेस, जो ग्रो चार्जेस नहीं लेता है, वो है 144 रुपये। तो देख रहे हैं यहाँ पे 40 रुपये ही लेता है। और नॉन ग्रो चार्जेस जो यानी कि दैट सरकार को जाता है, सेबी को जाता है, जो भी है, तो 144।
144 और 40 184 हो गए। तो 40 तो हो गए ग्रो चार्जेस की, और नॉन ग्रो चार्जेस जो चार्जेस नहीं लेता है वो 144। तो जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है वो उनकी बात करें तो वो होता है पहला सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शॉर्ट फॉर्म में STT, जो 125 रुपये, ये सबसे ज़्यादा होता है। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 125 रुपये है। अगर हमने जो वो बाई किए 50 शेयर बाई किए हैं और 50 सेल किए हैं, उस कंडीशन में 125 STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, फिर इसके बाद एक्सचेंज चार्जेस होता है उस पर 3.71। फिर नीचे चलते हैं सेबी टर्न ओवर फीस, तो 0.13 है। GST की बात करें तो 7.89 स्टाम्प ड्यूटी की बात करें तो 7.5। नेट प्रॉफिट होगा 24,815, यानी कि प्रॉफिट तो 25,000 का हुआ था, उसमें टैक्स कटने के बाद 24,815 रुपये हैं। समझा रहता है। अभी ये तो दैट फॉर्म में दे रखा था, लेकिन हम अपनी इच्छा से अगर मान लो कि हम 10 शेयर ही लेते हैं, बाई प्राइस चेंज करते हैं इसका, तो देखते हैं कि मान लो कि 100 रुपये का हम बाई करते हैं, और हम मान लीजिए कि हम शेयर जो है सेल करते हैं 110 रुपये का, ठीक है, यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट। क्वांटिटी 10 रखी हमने, बाई प्राइस 100 रुपये, सेल प्राइस 110। तो उस कंडीशन में क्या होता है, टर्नओवर होता है 21,000, यानी कि बाई किया सेल किया वो जुड़ के आ गया टर्न 21,000। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें इस पर, और टोटल चार्जेस की बात करें तो 14 रुपये, जिसमें से ग्रो का चार्जेस है 10 रुपये और नॉन ग्रो चार्जेस है 4 रुपये। तो इस कंडीशन में ग्रो का चार्जेस ज़्यादा है, क्योंकि हमने कम क्वांटिटी ली इसलिए। नॉन ग्रो चार्जेस की बात करें तो STT लगा 2 रुपये, एक्सचेंज चार्जेस लगा 0.6, सेबी टर्न ओवर फीस लगा कोई 0 फीस है, GST 1.81 और स्टाम्प ड्यूटी 0.115, और नेट प्रॉफिट हुआ 85.98। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर कम खरीदते हैं तो ग्रोथ का चार्ज ज़्यादा होता है। आज हमने बात करी इक्विटी डिलीवरी की, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विटी इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शन की बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।